तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हफ्ते भर से मैं अस्पताल में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मेरी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने ही सब कुछ भाग दौड़ करके कराया और बहुत ज़्यादा मतलब अब वो थोड़ी ठीक है। तो मैं आई थी और मैं वहाँ से आने के बाद मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक हफ़्ता लगातार अस्पताल में भाग दौड़ करने से खुद की सेहत पे कितना फ़र्क पड़ता है। भूखे प्यासे मतलब दौड़ते रहो इधर से उधर, डॉक्टरों पे उनका ऑपरेशन हुआ था तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा खुद की हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। अब दुकान पे थोड़ा ध्यान देते हैं और मैंने अभी ये 2 सूट की कटिंग करी है और इसकी अब मैं जा रही हूँ स्टिचिंग करने के लिए। साथ साथ में हम कुछ बातें शेयर करेंगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बने रहे पूरे वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन 2 सूटों की कटिंग। तो ये सूट मुझे कटिंग करना है और अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि 7 दिन से मैं अस्पताल के चक्कर लगा रही थी और फिर उसके बाद 2 दिन तो मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी काफ़ी सारा काम सिलाई का पेंडिंग पड़ा है जिसको मुझे भी कंप्लीट करना है। तो फ़िलहाल अभी एक ही कस्टमर के ये 3 सूट है जिसको मुझे कटिंग करना है और स्टिचिंग करना है। तो अभी ये 2 सूट सबसे पहले मैं जो ये प्रिंटेड वाले हैं इनको कटिंग करूँगी और इनको स्टिच करूँगी। फिर ये जो तीसरा वाला पीला वाला जो सूट है ये पैंट वाला है और बाकी ये 2 सूट सलवार है। तो वो जो पैंट वाला है उसकी मैं बाद में कटिंग करूँगी, पहले ये 2 कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा तो देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्रेंड्स कि वक्त और हालात जो होते हैं ना, इंसान का कब कब किस वक्त बदल जाए कोई भी नहीं कह सकता है। देखो, अच्छा खासा इंसान कब बीमार हो जाए कोई नहीं कह सकता, और अच्छा खासा पैसे वाले इंसान पे कौन सी मुसीबत आ जाए कोई नहीं कह सकता। कब किसका वक्त बदल जाए कोई भी नहीं कह सकता है। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपको अपना वक्त बदलना है ना, तो मैं आपको आज एक नई आपको टेक्निक बताऊंगी, नया एक जीवन का रूल बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होगे। तो फ्रेंड्स देखो, आपने ये गौर करा होगा, आप सभी ने बचपन में पढ़ाई करी होगी तो आपने ये देखा होगा कि जब हमारे पेपर के 2-3 महीने रहते हैं तो आज आज देखो मैं आपको बताऊंगी कि 48 आवर पावर की 48 आवर जो होता है ना उसकी पावर मैं आपको बताऊंगी कि क्या पावर है हमारे माइंड का। ये सारा जो गेम है ना हमारे माइंड का है। तो हम अपने माइंड को जिस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ना, हमारा जो माइंड और बॉडी हमारा उसी हिसाब से काम करता है। अगर आप अपने माइंड को कोई कमांड नहीं देंगे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे कि मतलब कुछ काम नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं सेट करेंगे अपने जीवन का, तो ये आपको ना मतलब आपका भी मन नहीं लगेगा काम में कि हाँ चलो ठीक है, मतलब काम करना तो है, कर लेंगे, आप कल के काम परसों पे टालेंगे। तो इस तरीके से आपका काम चलता रहेगा। तो आज मैं आपको इस जो आपका आलसपन है ना, इसको निकाल के फेंकूंगी जड़ से और आपको एक नई टेक्निक दूंगी जिससे आप अपने जीवन में सफलता पाने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाओगे अगर आप इनको फॉलो करते हो मेरी टिप्स को। तो फ्रेंड्स देखो, आपने बचपन में पढ़ाई करी होगी, आप सभी ने करी होगी, मैंने भी किया है। तो हम सभी ने ये देखा है, हालांकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैं शुरू से ही पढ़ती थी, लेकिन फिर भी मैं आपको भी आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगी, और वो ये कि बचपन में हम सब पढ़ाई करते हैं और जब 2-3 महीने रहते हैं पेपर के, या फिर मान लो भी पेपर का है बहुत टाइम, तो हम सोचते हैं कि अरे हम पढ़ लेंगे, अभी एक चैप्टर मतलब बहुत टाइम बाकी है, या फिर धीरे धीरे पढ़ते हैं, उतनी स्पीड से नहीं पढ़ते। लेकिन जैसे ही पेपर के कुछ दिन बचते फिर हम सीरियस हो जाते हैं, फिर हम थोड़ा और स्पीड से पढ़ने लगते हैं। पेपर का जब मान लो 2-4 दिन रहता है तो और स्पीड से पढ़ते हैं, मतलब 10-10 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं। या फिर मान लो जब लास्ट मतलब कल पेपर है या परसों पेपर है तो बिल्कुल सब चीज़ भूल भाल करके पढ़ाई करते हैं कि भाई पेपर अच्छा देना है और सिलेबस ख़त्म करना है। और आपने ये नोटिस करा होगा कि जब हम अपने माइंड को एक कमांड दे देते हैं ना कि भाई परसों पेपर है और याद करना है, तो आपने ये देखा होगा कि जो चैप्टर आप 4 से 5 दिन में ख़त्म कर रहे थे वो चैप्टर आप एक एक दिन में, क्या मैं कहूँगी 4 घंटे में भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो आप अपने माइंड को जैसा कमांड दोगे ना, ये आपका जो दिमाग है ना उसी स्पीड से काम करेगा। अगर आप अपने जीवन में कोई टारगेट ही सेट करके नहीं रखोगे तो आपका जो माइंड है ना बस ऐसी
चलता रहेगा। अब कई महिलाएं होती हैं या फिर कई जो आप पुरुष होते हैं, कई आदमी होते हैं, वो बस काम कर रहे हैं, उनका कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, बस टाइम पास हो जा रहा है, जीवन बस यूं ही चले जा रहा है। कई महिलाएं होती हैं, उनको कुछ नहीं काम करना, बस घर के ही काम में उनका जीवन निकल जाता है। बस फालतू की उनसे बातें करा लो, गप्पे करा लो, चुगलियाँ करा लो, और फिर उसके बाद चार के साथ बैठ के पंचायतें करेंगी। उसके बाद उसमें उनमें लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई उसकी बात इसने इसने उससे कर दी, उसने उससे कर दी, और फिर बिना मतलब की चुगली चपाटी, लड़ाई झगड़े। तो इन सब में ना कुछ भी नहीं रखा। और फ़ोन में फालतू के वीडियो देखने से अच्छा है कि आप कुछ काम करो, अपने टारगेट जीवन को सेट करो, अपने जीवन में एक टारगेट सेट करो और उस हिसाब से अपने को सेट करो, अपने माइंडसेट को काम पे लगाओ और काम करो। अगर आप अपने माइंड में ये सेट कर देते हो ना कि मुझे ये काम करना है, अपने जीवन में छोटे छोटे गोल बनाओ, जो भी आपको काम करना है उसके छोटे छोटे गोल बनाओ। 48 आवर की पावर को ना आप अप्लाई करके देखो। अगर मान लो आप कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, मान लो कि घर में शादी ब्याह है, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा 3-4 महीने रहते हैं तो हम कहते हैं अरे हम कर लेंगे, अभी तो है टाइम, अभी ये शॉपिंग करनी है या फिर ये काम करना है या फिर घर में कुछ रिपेयरिंग करानी है, तो हम कहते हैं अभी कर लेंगे। जैसे ही कुछ दिन और करीब आते फिर हम थोड़ा सीरियस हो जाते, फिर थोड़े और आते सब सीरियस हो जाते, और मान लो बस लास्ट, अब मान लो परसों शादी है, 48 आवर्स है, तो हम क्या करते हैं कि फिर तो इतनी स्पीड से सारे काम होते हैं कि उतनी स्पीड से 2 महीनों में भी काम नहीं हुए होंगे। तो ये है 48 आवर की पावर। ये है आप अपने माइंड को कैसे सेट करते हो उसकी पावर। आप अपने माइंड को अगर ये सेट करते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, आपका टारगेट ये बनता है कि मुझे सुबह 1 घंटा या आधा घंटा अपनी सेहत के लिए निकालना है। देखो, आपका जब सेहत सही होगा तभी आप सही तरीके से अपने माइंड को कमांड दे सकते हो और बॉडी से काम करवा सकते हो। ये हमारी बॉडी है, हम अगर ये बॉडी हमारी जो है वो स्वस्थ रहेगी तभी हम काम कर सकते हैं, राइट। तो आप अपने माइंड को उसी हिसाब से काम करवाओगे जब जब आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि सुबह जल्दी उठो। आप अपना 1 आध घंटे का जो टारगेट रखो कि मुझे योगा करना है तो करना ही करना है। उसके बाद आपका जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आपको बनना है, जो भी आपको करना है, जैसे स्टूडेंट है वो कहते हैं कि मुझे कुछ ये बनना है, तो उसके लिए कोई भी एक दिन में नहीं बन जाता है। थोड़ा थोड़ा प्रयास हर दिन करना पड़ता है। कभी असफलताएं भी मिलती हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रुकावटें भी आती है, लेकिन आपको उनसे ना, उसके सामने हार ना मान करके आगे चलते रहना है। और आप मान लो कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, तो आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल, अब जैसे मैं सिलाई करती हूँ, मैं अपना बताती हूँ, या फिर पार्लर भी है मेरा, तो जब सिलाई करती हूँ मैं, जब सीज़न होता है ना, अभी जैसे नॉन सीज़न में तो हम आराम से कपड़े सिलते हैं, 3-4 2-1 ऐसे भी सिल लेते हैं, जिस हिसाब से कपड़े आते हैं तो हम उसी स्पीड से काम करते हैं। लेकिन जब सीज़न रहता है ना, तो एक एक दिन में हम 5-5 6-6 ब्लाउज भी निकालते हैं। मैंने तो, मुझे याद है रक्षाबंधन में एक बार एक दिन में 8 ब्लाउज सिले थे। ये मेरा खुद का रिकॉर्ड है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और ये खुद तो इसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपका काम रहता है ना, जिस हिसाब से आपके ऊपर प्रेशर रहता है। देखो, प्रेशर ना 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर तो हमारे मतलब स्वास्थ्य को ख़राब करता है और हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। लेकिन पॉजिटिव प्रेशर जो है ना, वो होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में ये काम ख़त्म करना ही करना है। तो अगर आप इस पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप काम करते हो ना, तो आप ज़रूर अपनी लाइफ में सफल हो जाओगे, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आपको कोई भी काम करना है ना, तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। आप ये सोचो कि मेरे को ये छोटे छोटे गोल बनाओ और ये सोचो कि मेरे को ये काम, ये मतलब 48 आवर में ख़त्म करना है। और उसमें 48 आवर में भी आप 1 आध घंटा एक्स्ट्रा रखो कि अगर मान लो कुछ आपको थोड़ा टाइम में डिले होता है, तो उस 1 से 2 घंटे में आप उसको कंप्लीट
कंप्लीट कर सको। तो फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की लाइफ को देख कर के ना और बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि अरे उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो सब कुछ है, इसलिए वो इतना कर पा रहा है। लेकिन कोई भी ना इंसान सफल होता है, उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। उस जब सफल हो जाते तब देखते हैं कि उसके पास बहुत सारे साधन हैं। आप ये देखो कि उसके पास इस साधन से पहले उसने कितना स्ट्रगल करा, ये कोई नहीं देखता। जब इंसान सफल हो जाता है ना, तब उसको सब देखते हैं और फिर उसके पीछे सब दौड़ते हैं। लेकिन उस सफलता से पहले जो उसने कड़ी मेहनत करी, वो कोई भी नहीं देखता। तो वो आपको भी वैसा ही बनना है। आपको भी अगर जीवन में सफलता पानी है, तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको अपने जीवन में मेहनत करना पड़ेगा। आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। फालतू की बातों से ना आप इधर उधर की जैसे बातें होती है ना, उनसे ध्यान हटाइए। कम बोलिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला इंसान ना अपनी वैल्यू कम कराता है। कम बोलिए, जो भी बोलिए उसको पूरा करिए। अगर आप अपनी कही गई बातों को पूरा करते हैं ना, तो समाज में भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। कि आपने देखो, कोई भी इंसान हो जो झूठ बोलता हो कि अरे उसने तो ये कहा लेकिन उसने अपने वादे को पूरा नहीं करा, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। और वही कोई दूसरा इंसान जो कहे और उसको पूरा करे, तो आपके ऊपर आपका ना एक ट्रस्ट वैल्यू बनता है कि हाँ, ये इंसान तो जो कहता है वो पूरा भी करता है। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आप अपने जीवन में ना सफल हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से काम करते हैं। 48 आवर की जो ये पावर है, इसको अपनाइए। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, कम बोलिए, आप फालतू के लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अपनी योजनाएं दूसरों को मत बताइए और अपने राज किसी को मत बताओ। और अपने अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, अपने आप पर फोकस करो। दूसरों में ध्यान देने से अच्छा है अपने आप पर फोकस करो और अपने जो टारगेट है ना, उसको पूरा